अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ग्रेड 9 कंप्यूटर साइंस इसकी दूसरी वीडियो बनाई जा रही है और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर को कितने हिस्सों में या कितने पार्ट्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पेज नंबर बता दूँ, पेज नंबर 7 पर सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल्ड, फिर उसके बाद साइज़ आता है और फिर उसके बाद लास्ट में पर्पस आता है। तो हम वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है टेक्नोलॉजी यानी टाइप्स ऑफ डेटा हैंडल्ड। तो आपके पास 3 जो है ना इसके हिस्से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसको ज़रा हम नीचे पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, एनालॉग क्या है, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं या हाइब्रिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि एनालॉग और डिजिटल क्या होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड तो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना है। तो फ़िलहाल एनालॉग और डिजिटल समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एनालॉग आता है। एनालॉग आपके पास ऐसा डेटा था जो कि कंटिन्यूस मोशन में होता था। जैसे हमारे घरों में जो टिक टिक वाली घड़ियाँ है जो वॉल क्लॉक कहलाती है, अब वो क्या कहलाती है, जो पुरानी घड़ियाँ वो डायरेक्टली सुई चलाती थी, रुकती नहीं थी, यानी कि वो कंटिन्यूस मोशन में होती थी। या आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड बहता है तो वो जब तक आप लाइव होते हो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली काम करता है, वो रुकता नहीं है। सिमिलरली आपके पास जो दुनिया की रोटेशन है वो भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूस मोशन में है। तो अलगर्ज़ है कि जो भी आपके पास डेटा कंटिन्यूस मोशन में होता है वो आपके पास एनालॉग होता है। कंप्यूटर के अंदर भी 23 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि एनी टाइम, बेशक आप बंद कर दो लेकिन इंटरनली फिर भी वो क्या करते हैं, वो वर्कआउट करते। जैसे इसकी मिसाल घड़ी ले लो, आप घड़ी जिस टाइम पर आप बंद करते हो, जब ऑन करते हो तो आपको वो टाइम नहीं बल्कि क्या होता है, आपको जो है ना वो जो उस वक्त का टाइम होता है जिस पे आप ऑन करते हो वही दिखाता है। इसका मतलब बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये क्या हो रही थी, ये चल रही थी। फिर आपके पास आता है डिजिटल। डिजिटल नाम से ही ज़ाहिर है डिजिट्स, यानी आपकी जो ये वाला डेटा होता है ये डिजिट्स पर काम करता है। याद रखिए कंप्यूटर डिजिटल है क्योंकि 0 और 1 पर काम करता है, लेकिन जो कि 0 और 1 इतनी ज़्यादा फास्ट और कंटिन्यूस मोशन में होते हैं तो आप इसको एनालॉग भी कह सकते हो। इसीलिए पुराने कंप्यूटर तकरीबन एनालॉग माने जाते थे, जबकि आजकल के कंप्यूटर सारे डिजिटल माने जाते हैं। बल्कि अब हकीकत तो ये है कि आजकल के कंप्यूटर ना एनालॉग है ना डिजिटल है, बल्कि हाइब्रिड है, यानी कि दोनों सिस्टम एक्सेप्टेड है। हाइब्रिड क्या होता है, आपके पास एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर जो है ना हाइब्रिड सिस्टम्स बनाए गए। आइए ज़रा इसको नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए आपकी, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एनालॉग। इसमें लिखा हुआ है एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, वोल्ट मीटर, etc। यानी कि ये नाम बिल्कुल कॉमन है, शायद आपको समझ में आ रहे होंगे आसानी से कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, स्पीड, ये तमाम जितनी भी चीज़ें ये आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स माने जाते हैं। इनके एक एग्जांपल भी दी हुई जो आपको नज़र आ रहा होगा, वोल्ट मीटर या एम मीटर, जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है एनालॉग कंप्यूटर में, फिगर नंबर 1.14 में जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल है कि भाई ये क्या करता था, इसकी जो सुई होती थी वो कंटिन्यूसली हेयर एंड देयर यानी टू एंड प्रो मोशन में वर्कआउट करती थी और ये चलती थी। अब आते हैं ज़रा दूसरे डिजिटल कंप्यूटर पर आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर। दे आर यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ क्वांटिटीज़ यूजिंग द बाइनरी नंबर। मैंने आपसे कहा ना कंप्यूटर 0 और 1 को प्रोसेस करता है, और डेफिनेटली 0 भी और 1 भी दोनों क्या है, डिजिट्स है, तो इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज्ड इन होम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑफिसेज, बिजनेस, साइंटिफिक फील्ड, etc। यानी जो आज आप लैब में इस्तेमाल करते हो, घर में इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप की शक्ल में, पीसी की शक्ल में, पर्सनल कंप्यूटर में, ये सारे आपके पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर से। और इसकी मिसाल आपको नज़र भी आ रही होगी, ये वाली देखो। उसके बाद आपके पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाए गए। अगर आप इसके जैसे लिखा हुआ है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। दिस कंप्यूटर कंबाइन एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इन अ सिंगल मशीन। एक ही मशीन के अंदर आपको दोनों के फीचर्स मिलेंगे, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। तो ये कंप्यूटर्स आपके पास क्या कहलाते हैं, आपके पास
हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है VA मीटर, यानी इसमें क्या होता है कि दोनों सिस्टम चलते हैं, यानी आपके पास इंटरनली एनालॉग भी चलता है, एक्सटर्नली आपके पास डिजिटल भी चलता है, दोनों आपके पास ये चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा पीछे आते हैं और लिखा हुआ है साइज़ के हिसाब से। साइज़ के हिसाब से नॉर्मली इन्होंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहले आपके पास आता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको उल्टा पढ़ना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर आपके पास पर्सनल PC कहलाता है, यानी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर के हिसाब से थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से अच्छे, शायद एक्सपेंसिव भी। और उसके बाद आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और ख़ास जो है ना वो पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉमनली इसका यूज़ नहीं है। वैसे मिनी कंप्यूटर का भी कॉमनली यूज़ नहीं है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉमनली यूज़ बिल्कुल नहीं है। अगर इसको सेंट्रलाइज बनाया जाए तो एक वक्त में 100 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आपके पास सुपर कंप्यूटर, नाम से ही ज़ाहिर है सुपर। इसके अंदर एक इमेंस पावर होती है, बेहतरीन पावर होती है, स्पीड होती है इसकी। यानी अगर आप ऐसा कह दें कि आप एक कंप्यूटर में जो 2 या 4 या 8 GB रैम लगाए, अगर इसको हम इंक्रीज़ करके 100+ GB रख दें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका सिस्टम कैसे काम करेगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्ट काम करेगा। लेकिन एक बात और है कि ये पूरे कमरे में इंस्टॉल किया जाता है, इतना बड़ा होता है, यानी मशीन टाइप का है ये पूरा। और इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कॉमनली जो हम ड्रेस इस्तेमाल करते शायद इसमें हमें बीमारियां लाहक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेंजर है हीट के हिसाब से भी और फिर वेव्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं उसके हिसाब से भी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपके पास सुपर कंप्यूटर बेहद एक्सपेंसिव है, यानी कि अगर हम ये कह लें कि सुपर कंप्यूटर इतना महंगा है कि इससे हम आराम से एक बंगला बना सकते, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। बंगला तो खैर नहीं, लेकिन अलबत्ता समझाने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉमनली इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, ख़ास यानी जो इदारे होते हैं ये रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास बड़े बड़े इदारे जैसे सरकार आर्मी का कोई सिस्टम हो सकता है या फिर नादरा का हो सकता है, इस तरह के जो बड़े बड़े जो हमारे सिस्टम चलते, इदारे चलते हैं, वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉमनली इसको घरों में इंस्टॉल करना नहीं है। इसके लिए एक तो लाइट भी ज़्यादा चाहिए और इसके साथ साथ इसकी हीट को बर्दाश्त करने के लिए ड्रेस भी चाहिए, फिर इसका ख़र्चा यानी कि एक्सपेंस वो भी देखना है। तो इस हिसाब से ये आपके पास इस तरह है। फिर आपके पास आते हैं पर्पस, यानी आपके पास जो कंप्यूटर है वो किस लिए है भाई, पर्पस क्या है उसका। तो भाई 2 पर्पस हो सकते हैं, एक जनरल है और एक स्पेशल पर्पस। जनरल का मतलब स्कूल में इस्तेमाल करना, हमारे लैब्स वगैरह में, या इसके साथ साथ जो है ना क्या नाम है घरों में इस्तेमाल करना, फिर आप गेम्स वगैरह खेलते उसके लिए इस्तेमाल करना, यानी बिल्कुल कॉमनली जो यूज़ होता है ना वो आपके पास जनरल पर्पस है, यानी आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर। और एक होता है स्पेशल पर्पस, नादरा में पढ़ा है भाई, उस पर ना गेम खेले जाते हैं ना कोई दूसरा काम किया जाता है, वो बस एक ही चीज़ जानते हैं, नादरा का सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। तो बस वो स्पेशल पर्पस के लिए ऐसे कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो एक ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं कि भाई इस कंप्यूटर पर यही काम करना है हमने, इसी तरीके से चलेगा। तो ख़ास काम के लिए आपके पास स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर, जबकि आम और कॉमन काम के लिए जनरल पर्पस के कंप्यूटर। इसकी डिटेल नीचे पेज नंबर 8 पर और 9 पर लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि 10 पर भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है रोल ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो ये नहीं है हमारा। और फिर ये सारे जितने भी कोर्स है ना, करियर, नाइट फील्ड, ये भी रिड्यूस हुआ है, आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अलबत्ता हमारा कोर्स रिड्यूस हुआ है। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर से ये इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे नहीं है, लेकिन अगर आपने ख़ुद पढ़ना है तो इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। शुक्रिया।